नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। कमोडिटी मार्केट से जुड़े इस शो में हम बात करेंगे वीट की, साथ ही लेंगे आपके लिए कुछ ट्रेड्स भी। लेकिन अगर वीट की बात करें तो सरकार की गेहूं खरीद जारी है, लेकिन इस साल भी पीडीएस के लिए जाने वाली मात्रा पर शंका के बादल मंडरा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार खरीद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले हालात का समीक्षा करेगी, फिर फैसला लेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि देश में गेहूं की खरीद की स्थिति कैसी है, उत्पादन कितना है, सरकार खरीद का लक्ष्य पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, और कीमतों का क्या हाल है। इन सब पर हम बातचीत करेंगे। वीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ मौजूद है। वहीं सोने की कीमतों में तेजी लौटते हुए दिख रही है, क्या है कारण, कैसी है मांग, इस पर बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ लाला जुगल किशोर ज्वेलर की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी बनी हुई है। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर चर्चा करने के लिए chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगरिया और साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती हैं। सबसे पहले ट्रेड्स ले लेते हैं वंदना से और साथ ही विकास से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वीट पर चर्चा करेंगे। तो नमस्कार आप दोनों को ही। बताइए वंदना, पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। जी दीपाली, मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक बाई जो है वो यहाँ पे आ सकती है, तो 94,600 पे यहाँ पे सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। 96,000 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 94,100 का। दूसरी बाइंग मुझे नेशनल गैस में लग रहा है 312 के करीब बाइंग करनी चाहिए। 325 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 308 रुपए का। और एग्री काउंटर में मुझे लग रहा है दीपाली की टर्मरिक में काफी अच्छी सेलिंग यहाँ पे आई है। एक सेलिंग और यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। 13,950 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है। 13,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,050 का। ओके विकास, आपकी ट्रेडिंग व्यू क्या रहेगा? मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्रूड ऑयल के साथ में। क्रूड ऑयल पे मेरे को ऐसा लगता है कि बॉटम बन गया है, तो 4,800 से लेके 4,750 तक क्रूड ऑयल पे बाई करना चाहिए। 4,650 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर एंड पे 5,050 5,150 के टारगेट्स क्रूड ऑयल पे देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड गोल्ड पे मेरा थोड़ा सा सेल का नजरिया रहेगा, क्योंकि प्रीवियस वीक में जो करेक्शन देखने को मिला उसका एक डेड कैट बाउंस देखने मिल रहा है। मेरे को लगता है कि 95,000 एंड 95,500 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस के तौर पे उभरेगा। तो 95,000 से 95,500 के बीच में गोल्ड को सेल करना चाहिए 96,000 के स्टॉप लॉस से। एंड लोअर एंड पे 92,000 और 91,500 के टारगेट्स गोल्ड में वापस देखने मिल सकते हैं। जी मैम। ओके चलिए, तो ये रहे आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स वंदना और साथ ही विकास की तरफ से। लेकिन अब बात कर लेते हैं वीट की। और वीट फोकस में बना हुआ है एज अ कमोडिटी। दरअसल सेंटर ने तो क्लियरली कहा है कि वो रिव्यू करेंगे कि जो वीट एंटाइटलमेंट की जाती है अंडर पीडीएस सिस्टम, उनका कितना रिस्टोरेशन हो, और ये डिसीजन जो ऑनगोइंग प्रोक्योरमेंट ड्राइव है वो कंप्लीट होने के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें 2022 में गवर्नमेंट ने जो वीट सप्लाई की जाती है थ्रू पीडीएस उसको रिड्यूस किया था, यानी ये काफ़ी बड़ा ड्रॉप था प्रोक्योरमेंट में। ये रिडक्शंस हमने 2023-2024 में भी कंटिन्यू होते हुए देखी। पार्शियल रिस्टोरेशन अक्टूबर 2024 में हुआ और अब एडिशनल एलोकेशन 35 लाख टन का हमने अंटिल मार्च 2025 तक होते हुए देखा। लेकिन सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए जो टारगेट रखा था 312 लाख टन का, क्या उस तक पहुंचेगी या कोई और स्थिति बनते हुए दिख सकती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेशली फूड सेक्रेटरी की तरफ से, ये क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो वेट करेंगे तब जब तक कि अंटिल द करंट प्रोक्योरमेंट ओवर नहीं होता है। सो फार अगर हम देखें तो 256 लाख टन वीट जो है वो परचेज की गई है। अजय गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, पहले तो आपसे समझना चाहेंगे एग्जैक्टली स्थिति क्या संभावना लग रही है। सबसे पहली बात तो कंसीडरिंग कि इस बार बम्पर प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने खुद रिकॉर्ड वीट प्रोडक्शन की बात की है 115 मिलियन टन की 2024-25 के लिए। कैसे देख रहे हैं आप फिलहाल स्थिति? देखिए, स्थिति अभी फिलहाल ऐसे है कि गवर्नमेंट 27.36 मिलियन टन कल तक प्रोक्योर कर चुकी है। उन्होंने जो एमपी में उनका 6 मिलियन टन का टारगेट था ओरिजिनल, उसको भी बढ़ा दिया, 8 मिलियन कर दिया है। उसके सामने करीबन 7.2 मिलियन टन प्रोक्योर हो चुका है। और वहां पर एमपी में लास्ट डेट भी 9 तारीख तक एक्सटेंड की गई है, जो 5 तारीख थी। और सो लक्ष्य जो गवर्नमेंट का 31.2 था वो 33.2 पे चला गया है। उसके सामने सरकार ने 27.3 प्रोक्योर कर चुकी है। तो मुझे लगता है ये 30 मिलियन तो आराम से पार कर जाएगी अगले 10-15 दिन में। तो वैसे कंफर्टेबल है गवर्नमेंट की तरफ से। जो प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य कई 2-3 साल बाद उसे 2 साल बाद उसे पूरा किया जाएगा मुझे लगता है, या उसके बहुत करीब आएगी। ओके, तो यानी जिस तरीके की अवेलेबिलिटी है, प्रोजेक्शंस हैं, मान के चलें कि जो टारगेट है 312 लाख टन का, वो नहीं तो उसके नज़दीक
ये पूरा प्रोक्योरमेंट होते हुए दिखाई देगा? क्योंकि इस तरीके के तो कमेंट्स इनफैक्ट खुद फूड सेक्रेटरी की तरफ से आए हैं कि जो प्रोक्योरमेंट रहा है सोफा वो स्मूथ रहा है, बेहतर रहा है। तो यानी अवेलेबिलिटी फ्रंट पे कोई चिंता दिखाई नहीं दे रही है। प्राइसेस को लेकर क्या राय बन रही है यहाँ से अजय जी? प्राइसेस को लेके अभी तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने जो है 1-2% प्लस माइनस में ही चलेगा। अब जैसे दिल्ली 2640, 50, 60 रुपए के दाम है, और पिछले हफ्ते अक्षय तृतीया की वजह से थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था अराइवल्स में और जनरल मार्केट प्लेस में। लेकिन अब जो है मेरे को लगता नहीं है कोई बाजार जो है एक साथ बढ़ने वाला है। ये बाजार तभी बढ़ेगा जब नई डिमांड आएगी मार्केट में। वो अभी बारिश जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा उस समय जो है डिमांड बढ़ती जाएगी। ओके अच्छा अजय जी, एक चीज़ और इस प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई आपसे समझना चाहेंगे। हमने देखा था कि जब रिडक्शन हुए थे प्रोक्योरमेंट में 2023 24 में भी हमने वो कैरी ऑन होते हुए देखा। तो जो सब गवर्नमेंट का अगर हम पीडीएस सिस्टम को समझें जो वीट सप्लाई करती है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप जब हुआ प्रोक्योरमेंट में तो उसको कहीं ना कहीं राइस के साथ सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की गई थी। अब मान के चले वापस कॉम्पोजिशन पहले जैसा ही रहेगा अगर हम पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, राइस का जो हमने ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होते हुए देखा था वहाँ इम्पैक्ट दिखेगा इसका? नहीं, देखिए जो स्टेट्स की जैसे डिमांड रहेगी, जो वीट ईटिंग स्टेट्स ज़्यादा नॉर्थ इंडिया की जैसे स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ राइस रिप्लेस किया गया था वीट की जगह, हो सकता है स्टेट्स की डिमांड के ऊपर जो है सरकार वापस वीट को रिस्टोर कर दे, क्योंकि इस साल पोजीशन कंफर्टेबल रहेगी। तो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेट्स पीडीएस में जो है गवर्नमेंट वीट रिलीज कर देगी। पिछले 2 साल मजबूरी के थे, राइस काफी था पिछले साल और वीट जो है एकदम बहुत कम था उनके पास स्टॉक में, इसके लिए जो है उन्होंने एज अ ग्रेन राइस को रिप्लेस किया था। अब मुझे लगता है वो ओल्ड ऑर्डर को रिस्टोर कर देंगे धीरे धीरे। वीट एक्सपोर्ट्स पर जो बैन लगा हुआ उसके लिफ्ट होने की कोई उम्मीद, कोई चांसेस? हालांकि फूड सेक्रेटरी ने तो क्लियरली कहा है कि बहुत प्रीमेच्योर है अभी वीट एक्सपोर्ट को अलाउ करना, बट स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? हो सकता है सरकार सोचे विचार करे? नहीं, वीट एक्सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं अलाउ करेगी सरकार। हो सकता है आटा एक्सपोर्ट के ऊपर वापस गौर दे और 1-2 महीने में जून 15-20 के बाद जो है उस पर पुनर्विचार हो सकता है आटा एक्सपोर्ट पे। ओके चलिए, शुक्रिया आपका अजय जी इस खबर पर बातचीत करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या स्थिति है, किस तरीके की अवेलेबिलिटी है, प्राइसेस का ट्रेंड कैसा रह सकता है। वंदना भी हमारे साथ बनी है। वंदना, आपकी राय क्या है वीट प्राइसेस पर? हालांकि जिस खबर पर हम चर्चा कर रहे थे प्योरली फंडामेंटल्स बेस्ड है और लेकिन प्राइसेस जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब रिकॉर्ड प्रोडक्शन रह सकता है, प्राइसेस को लेकर क्या राय है? हुआ देखा है यहाँ से दीपाली वीट में, और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसेस जो है अपसाइड की तरफ जाएगा। तो मैं दिल्ली के स्पॉट प्राइस की ही यहाँ पे बात कर रही हूँ। 2658 के करीब यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे अब यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी होनी चाहिए, स्टेबल हुआ है तो प्रोक्योरमेंट के साथ साथ एक यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। और 2800 से 2900 का जो जोन है वो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में स्पॉट में आपको गेहूं में देखने को मिल सकता है। ओके तो ये बात हुई प्राइसेस की, लेकिन जैसे अभी बता भी रहे थे अजय जी कि जो वीट का प्रोक्योरमेंट है वो 263 लाख टन के पार पहुंचता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश स्पेशली एक ऐसा इमर्ज हुआ है जो कि प्राइवेट प्रोक्योरमेंट हब के तौर पे स्पेशली लोअर प्राइसेस की वजह से उस पर्टिकुलर स्टेट में। तो ये रहा पूरी चर्चा गेहूं की। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब कुछ और कमोडिटीज़ पर कर लेते हैं चर्चा। वीट पर तो बातचीत हुई ही। ब्रेक के बाद हालांकि हम गोल्ड पर बातचीत करेंगे, लेकिन गोल्ड प्राइसेस एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर हमने रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद, लगातार तेज़ी बनने के बाद थोड़े से नरम हुए प्राइसेस, लेकिन वापस से आज एक शानदार रिबाउंड देखने को मिल रहा है। एक तरफ हम बात कर रहे थे कि क्या यहाँ से प्राइसेस और थोड़ा हल्का होकर 90,000 तक आ सकते हैं, वही प्राइसेस ने 92,500 के आसपास से घूमकर वापस 94,600 पर आ चुके हैं। विकास, कैसे देख रहे हैं आप चार्ट्स पर प्राइसेस को गोल्ड के? ऑब्लाइज करेगा, थोड़ा आएगा नीचे, ऐसा कुछ इंडिकेशन चार्ट्स पर दिख रहा है क्या? मैडम, वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल पैटर्न के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं, जिसके बाद एक स्टीप करेक्शन देखने मिला। नो डाउटेडली कॉमेक्स में $3200 का एक सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट के तहत थोड़ा सा कॉमेक्स में आज एक अच्छा खासा बाइंग देखने मिल रहा है। एंड सामने इंटरनेशनल इवेंट्स भी, एफएमसी के स्टेटमेंट्स भी है। तो कॉमेक्स में मैं देख रहा हूँ 3335 से लेके $3350 जो एक रेजिस्टेंस है, और एमसीएक्स में भी 95,000 95,500 एक रेजिस्टेंस के तौर पे उभरेगा।
फिबोनाची क्लस्टर के रेजिस्टेंस है, नीचे से जो सपोर्ट्स लिए उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस जोन पे जाके अटकना चाहिए। मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में इस लेवल से रेजिस्टेंस लेके गोल्ड एक बार नीचे 90,000 और 91,000 के लेवल रिटेस्ट करना चाहिए, और वो जोन होगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वापस से री एंटर करने का। इट कैन बी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी एट दैट लेवल। ओके, इनफैक्ट तानिया रस्तोगी भी हमारे साथ बनी हुई है, तो वेट ब्रेक तक क्यों इंतजार करना, उनसे चर्चा कर लेते हैं गोल्ड की जब बात हो ही रही है। तो तानिया, पहले तो डिमांड की बात बाद में करेंगे, पहले तो प्राइसेस पर बताइए। आप क्लोजली मॉनिटर करती है फंडामेंटल्स को, न्यूज़ फ्लो को, तो बताइए ये भाव आएगा नीचे, ऑब्लाइज करेगा उन इन्वेस्टर्स को, बायर्स को जो वेट कर रहे हैं कि शायद 90,000 है उसके नीचे आ जाएंगे प्राइसेस? देखिए, अगले अगले आप जो 3-4 दिन हैं ये थोड़े वॉचफुल होने चाहिए। जो गोल्ड अभी एकदम से 2400 था पिछले मिड ईयर लास्ट ईयर, और अभी एकदम से अप्रैल में 3500 टच करके फिर 7% का जो गिरावट दिया, ये सब इट वाज ऑलवेज वो रिएक्शन दे रहा था जो वर्ल्ड इवेंट्स थे, जो ट्रेड प्रॉब्लम्स थे, जहां ट्रेड जैसे चाइना की मिनिस्ट्री ने, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने सिग्नल किया कि नेगोशिएशन हम करने को रेडी हैं, तो वहां जैसे ईजिंग देखी उसका रिस्पांस पे, अच्छा जो यो अच्छा एनएफपी का बहुत अच्छा डेटा आया, सरप्राइजिंगली अच्छा डेटा आया, जो 1,30,000 एक्सपेक्टेड थे वो 1,77,000 आया। वो सब वजहों से एक रिसेशन की जो घबराहट थी वो कम हुई। वो रेट कट का जो एक फेड के लिए भी ये बहुत अच्छा वॉचफुल डेटा था कि अभी रिसेशन का चिंता नहीं है तो रेट कट को हम रोक सकते हैं। ये सारा चीजें सोने पे प्रेशर जरूर बनाया। और मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी, एक्टिविटी भी अच्छी खासी चल रही है, मेंटेन है। अनएम्प्लॉयमेंट भी यूएस में आपका बरकरार मेंटेन है 4.2% पे। ये सब वजहों से ही आपको सोने के ऊपर प्रेशर रहा। और ये अगले 3-4 दिन काफी वॉचफुल होना चाहिए हम लोगों को। काफी सारी चीजें, पीएमआई का डेटा है, अदर डेटा आ रहा है। वेंसडे को एक बहुत ही क्रूशियल स्पीच है पॉवेल जी की, जो देखिए रेट नहीं कट होना चाहिए, उसकी जरूरत नहीं है, मार्केट हैज फैक्टर्ड इन कि रेट नहीं कट होगा, लेकिन उनकी एक स्पीच पे बहुत कुछ निर्भर है। वो अगर थोड़ा सा भी डोविश हो जाते हैं, मतलब अगर सिर्फ ये इकोनॉमिक सॉफ्टनिंग के लिए मेंशन भी कर देते हैं, तो भी जरूर डॉलर में एक बार हिट आएगा और सोना पकड़ेगा। तो ये अगले 3-4 दिन वॉचफुल होना चाहिए कि कैसे रहेगा। पर वैसे अगर देखें तो जून में, मतलब अगले महीने हम लोगों को देखना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट डेट्स है, 9 जून की और 17 से 18 जून के आसपास की। 9 जून को जो ट्रम्प की रेसिप्रोकेटरी टैरिफ्स थे, वो उसका पॉजिंग आने का डेट है, मतलब वो खत्म होना है। उसका क्या रिएक्शन रहेगा, एंड इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल विद ट्रम्प एज वी नो। उसके अलावा 17-18 जून के आसपास एफओएमसी की नेक्स्ट मीटिंग है, जिसमें एक्सपेक्टेशंस है रेट कट की। तो आई फील कि अभी अभी जरूर मुझे लगता है कि 1 महीना बिफोर द जून हमें थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में दिखना चाहिए सोना। अच्छा, अगर आप सिल्वर एंड गोल्ड रेशियो भी देखें तो यूजुअली अभी 100:1 है। यूजुअली हिस्टोरिकल एवरेज 70:1, राइट? तो या तो चांदी बढ़े, जबकि चांदी में अभी मोमेंटम ऐसा है नहीं, या फिर गोल्ड गिरे। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में उतार चढ़ाव रहना चाहिए। जून के बाद आपको वापस मतलब ये नहीं, हम अभी टोटली बुल रैली खत्म हो गई है ऐसा नहीं सोच सकते। ये वॉचफुल रहना पड़ेगा। वापस देख सकते हैं हम उसको एक बारी, डिपेंडिंग ऑन द व्हाटएवर टेक्स प्लेस। तानिया, आपसे डिमांड पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जिन फैक्टर्स का आपने जिक्र किया उस पर एक राय वंदना की भी ले लेते हैं। वंदना, आप देखिए यूएस फेड मीटिंग पर तो नजरें बनी हुई हैं। जैसे तानिया ने भी कहा कि रेट कट होगा ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। यूएस डॉलर में हमने स्लो डाउन देखा है, जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, लेकिन ज़्यादातर इन्वेस्टर्स कहें, ग्लोबल हाउसेस कहें, उनका मानना यह है कि शायद फेड इस मीटिंग में नहीं तो रिलेटिवली सून रेट कट करेगा, स्पेशली जिस तरीके के लेटेस्ट हमने यूएस के जीडीपी नंबर्स देखे जो कि बिलो एक्सपेक्टेशंस रहे, या फिर जो ऑयल के साथ हो रहा है, कच्चे तेल के मार्केट के साथ भी जो हो रहा है। तो इन सब डेवलपमेंट के बीच में एंटिसिपेशन ये है कि इस बार नहीं तो रिलेटिवली सून कट आ सकता है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं यूएस फेड की तरफ से, क्या आप सोच रही हैं? और दूसरा ये कि अगर हम गोल्ड की रेंज समझना चाहें, ऊपर नीचे के दायरा समझना चाहें, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है?
जी दीपाली, पहले तो फेड की बात कर लेते हैं। इनका जो फेड का टूल है, इससे लग रहा है कि 53% जो प्रोबेबिलिटी है ये जुलाई महीने में बन रही है, और 53% चांसेस है कि वहां पे एक रेट कट हो सकता है, उससे पहले चांसेस बहुत कम है। दूसरी बात यहाँ पे है कि अभी चाइना से तो बात चल रही है, लेकिन टाइमलाइन अभी डिसाइडेड नहीं है कि कितना टाइम लग सकता है, तो तब तक गोल्ड यहाँ पे बढ़ सकता है। जुलाई में मुझे इसलिए ज्यादा लग रहा है कि रेट कट होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड प्राइसेस यहाँ पे $20 $25 हायर साइड से नीचे है, तो इन्फ्लेशन एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा। और फेड के लिए एक सिचुएशन, तो जो कंडीशन है कि इन्फ्लेशन भी कम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होना चाहिए, वो फुलफिल होता है, तो मुझे लग रहा है जुलाई में रेट कट होगा। अभी मुझे लग रहा है कि दीपाली, रेंज की जहां तक बात है, मैंने ऑप्शन चेन को फॉलो करा है, उसमें सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 3450 से लेके $3500 पे है। तो एक चांसेस तो है यहाँ पे कि $3400 तक गोल्ड यहाँ पे जा सकता है। नीचे में मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो $3140 का एक सपोर्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जो कंसंट्रेशन है वो कॉल साइड है। अपने मार्केट की बात की जाए एमसीएक्स में कि कहाँ तक प्राइसेस जा सकता है, तो 94,500 मुझे अपसाइड लग रहा है। 94,500 से लेके मुझे 500 तो आ ही चुका है, 98,000 मुझे मैक्सिमम अपसाइड यहाँ पे फिलहाल फिलहाल लग रहा है। पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 96,000 का होगा। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि जब तक कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज नहीं आता इकोनॉमी को लेके, तब तक यहाँ पे 92,000 को ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल होगा गोल्ड के लिए। बिल्कुल। और जब 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 गोल्ड में कमजोरी आएगी, एंटिसिपेट किया गया है, इंतजार किया गया है, तब तक सोने ने किसी को ऑब्लाइज किया नहीं है। और अब सिमिलरली मौजूदा प्राइस मूवमेंट भी वही इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेटली ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर नजरें रहेंगी, और जब महज कुछ महीनों में जब $1000 की रैली तय कर सकता है गोल्ड, तो $100 $200 $300 नीचे आना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस हिसाब से कमजोर तो डेफिनेटली फंडामेंटली फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रिगर्स पर डेफिनेटली नजरें बनी हुई हैं। अच्छा तानिया, आप डिमांड की बात कर लेते हैं। आपसे बात हुई थी अक्षय तृतीया की वॉल्यूम से पहले, तब आप एंटिसिपेट कर रही थी कि अच्छी डिमांड रह सकती है। पहले तो बताइए कैसा रहा अक्षय तृतीया का दिन, आप किस तरीके की डिमांड आ रही है? जो प्राइसेस थोड़ा संभले हैं, मांग को रिवाइव कर पाए हैं? देखिए, अक्षय तृतीया पे जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था उससे जरूर फर्क हुआ, क्योंकि प्राइसेस काफी हाई थे। तो जिनको जितना डिमांड था वो पूरे मन भर के ले नहीं पाए। वेडिंग कस्टमर्स में भी काफी वॉक इन और प्लानिंग रही, पार्ट बाइंग रही। स्मॉल टिकट आइटम्स, फर्स्ट टाइम बायर्स काफी थे। जो 9 to 5 वाली ज्वेलरी, एवरीडे वाली ज्वेलरी ज्यादा बिकी, बशर्ते वेडिंग ज्वेलरी। हाँ, उसका एक ये जरूर रहा कि नेक्स्ट डे ही आपको भाव में जो गिरौतरी मिली, जिसका वेट कर रहे थे कस्टमर, तो वो नेक्स्ट डे से काफी अच्छा वॉक इन दोबारा शुरू हो गया। तो जो चीजें, जो टिकट आइटम्स, पहले एंटीक आइटम्स जो पहले अक्षय तृतीया के लिए तैयारी करी थी और अक्षय तृतीया पे ना बिके, जो छोटे आइटम्स बिके, वो हमको वापस उसके नेक्स्ट डे से मिलना, बिकना, उसकी वॉक इन, उसकी इंक्वायरी और उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। बल्कि काफी जो आपका विलेज कस्टमर्स हैं, गांव के कस्टमर्स हैं, जहाँ पे आप बहुत दूसरे तरीके के, हमारा ओल्ड सिटी में भी स्टोर्स हैं जो जिसमें आप काफी पीला माल ही बेचना चाहते हैं, यूजुअली डिमांड रहती है, वहां पे भी एंटीक हेवी ज्वेलरी की वापस डिमांड आई, क्योंकि सबको लगा कि ये अच्छा भाव है, अभी गिरा हुआ है, इस पे पकड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अक्षय तृतीया पे तो हमने देखा, जितना जो एक्सपेक्टेशंस था उससे डिफरेंट सेल्स देखी। अक्षय तृतीया के बाद भाव गिरने के बाद भी अच्छा वॉक इन देखा। अच्छा, एक चीज़ और क्विकली तान्या, हमने अक्षय तृतीया के दिन अलग अलग शहरों से ज्वेलर्स के ट्रेंड समझने की कोशिश की। एक चीज़ कॉमन थी, लोग आ तो रहे थे, फुटफॉल्स भी काफ़ी थी, लेकिन लाइट वेट ज्वेलरी पर ज़्यादा फोकस था उनका। इस तरीके के अगर हम लाइट वेट ज्वेलरी का कॉम्पोजिशन देखें करंट सेल्स में या करंट डिमांड ट्रेंड्स में, तो वो कितना है? दूसरी तरफ रिसाइकल्ड गोल्ड कितना हो रहा है फिलहाल? नेसेसिटी बाइंग हो रही है या इन्वेस्टमेंट बाइंग भी हो रही है? तो जो रिसाइकिल्ड गोल्ड है, अक्षय तृतीया के ठीक पहले जब भाव बढ़ा हुआ था, तब काफी, मतलब पहली बार ये काफी टाइम बाद मार्केट में आया, क्योंकि वेडिंग डिमांड्स आ रही थी, वेडिंग बाइंग चल रही थी, अच्छी सा हालत थी। तो जिसमें आपको जितना डिमांड पूरी करनी है, सोना तो चले चाहिए रहेगा शादी में, उसके लिए रिसाइकिल्ड गोल्ड जरूर आ रहा था। अभी सोना जहां भाव गिरा है वो वापस रुक गया है, रिसाइकिल उतना नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम अक्षय तृतीया पे जो आप कह रहे हैं कि लाइट वेट का नया, ये हम लोगों के लिए इट्स अ इनपुट, ये नहीं है कि ये हमारा ईट अवे कर रहा है जो करंट मार्केट शेयर है, ये नया सेगमेंट एक्ट हो रहा है। तो जैसे हमारा जो
मतलब जितना भार बिकता था, जितना सोना बिकता था, अभी क्योंकि प्राइस बढ़ गया है तो सोना वो उतना नहीं खरीद पा रहे हैं। जिसको 150 का चाहिए था वो 100 ग्राम का ही सेट ले पा रहा है। पर वो 50 ग्राम जो बचता था हमारा, वो नया मार्केट सेगमेंट बढ़ गया लाइट वेट ज्वेलरी का, उससे वो टेकअप हो रहा है। तो जो हमारा मार्केट गिरना चाहिए था, जो हमारी प्राइस मेंटेन रह के जो हमारा वजन भी गिरना चाहिए था, वो हमारा मेकअप करा है ये नया न्यू टिकट आइटम्स ने। ओके, चलिए, थैंक यू तान्या, डिमांड ट्रेंड्स पर साथ ही प्राइसेस पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बाकी स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। विकास बगरिया, वंदना भारती हमारे साथ बने हुए हैं, चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री, विकास बगरिया और साथ ही वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है। बात करते हैं कुछ और ट्रेड्स की। किराए पहले सिल्वर पर ले लेते हैं। विकास, क्या राय रहेगी आपके सिल्वर पर? थोड़ा मोमेंटम वापस बना है, 0.1% ऊपर प्राइसेस हैं, लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले तान्या भी मेंशन कर रही थी 70:1 हिस्टोरिक रेशियो रहता है गोल्ड सिल्वर का, जो कि 100:1 हो गया है, क्योंकि दोनों ही सेम प्राइसेस पर ट्रेड कर रहे हैं। एक का भाव पर किलो, एक का भाव 10 ग्राम का है। अब सोना इतना नीचे आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कम दिख रही, तो ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करें? सिल्वर कैचअप करेगा रैली को, प्लस इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ से बेहतर होने की एक्सपेक्टेशंस तो हैं ही। क्या राय है आपकी? सब कोई वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा इंडस्ट्रियल डिमांड अगर थोड़ा सा सुधरे तो सिल्वर में कोई बाउंस बैक देखने मिले। एंड सिल्वर में ऐसा लग रहा है कि हर लेवल पे ऊपर जा रहा है, बट वहां से सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। तो मैं सिल्वर पे बाइंग की तरफ में ध्यान रखूंगा, किंतु 95,500 के ऊपर में अगर सिल्वर जो वीकली ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है, अगर उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है इस वीक और 95,500 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 94,300 के स्टॉप लॉस में सिल्वर पे बाई करना चाहिए, 97,000 और 1 लाख के टारगेट्स के लिए। जी मैम। ओके, चलिए, एक क्विक राय नेशनल गैस पर और ले लेते हैं और उसके बाद एग्री कमोडिटीज की तरफ रुक करेंगे। नेशनल गैस पर विकास, राय दीजिए अपनी। गिरने के बाद थोड़ा संभला है, थोड़ा वाइब्रेंसी यहाँ पर दिख रही है, क्या व्यू है नेशनल गैस पर? हाँ मैम, नेचुरल गैस अभी बाई ऑन रिस्क पे ही रहेगा। 300 और 290 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पे उभरा है। नीचे वीकली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके 250 255 के जोन से रिवर्सल देखने मिला और अच्छा बाउंस बैक हमें लास्ट वीक देखने मिला है। ऊपर में अभी नेचुरल गैस में एक 325 का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे जाके टकरा सकता है। 325 के ऊपर में 360 तक के मूव्स वापस से देखने मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में स्ट्रेटेजी ये रहनी चाहिए कि कोई भी डिप आता है 300 305 के करीब में तो बाई करिए, 290 95 का स्टॉप लॉस रखिए, एंड 325 एंड 360 के टारगेट्स रखने चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। स्पाइसेस पर राय लेते हैं सबसे पहले तो वंदना आपसे। वंदना, कैसे देख रहे हैं आप टर्मरिक को? लगातार स्ट्रेंथ के बाद प्राइसेस अब नीचे आ रहे हैं, 2.5% नीचे आज भी है, जीरा भी 1% नीचे है। क्या व्यू है आपका इन सरों से, स्पेशली टर्मरिक और जीरे पर? जी दीपाली, लगा था यहाँ पे कि इतने लोअर लेवल पे यहाँ पे एक बार फिर से बाइंग आएगी, लेकिन किसान अभी स्टॉक्स को रिलीज कर रहे हैं, वो एक प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है और एक्सपोर्ट डेटा का यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार रहेगा। टर्मरिक में शुरुआती रुझान तो बढ़िया था, एक अपसाइड आ रहा था, लेकिन अपसाइड से फिर सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला। अब थोड़ा सा डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है। 13,950 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 13,600 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,050 रुपए का। जीरा एक अच्छी कमोडिटी थी जिसमें 25,000 से ऊपर का भी लेवल आता हुआ देखा था और यहाँ पे किसान ने ऊपरी स्तर पे स्टॉक्स को रिलीज किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। 22,300 पे यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन है, 22,000 का टारगेट है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 22,450 का। ओके, एक क्विक व्यू आपका वंदना ग्वार पैक पर? जी दीपाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्वार में न्यू लेवल्स हम लोगों ने लोअर साइड का आता हुआ देखा है और एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पे काफी वीक हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने प्राइसेस पे प्रेशर आता हुआ देखा है। साथ में क्रूड ने न्यू लोज लगाए हैं, अपना एक फ्रेश वो तोड़ा है सपोर्ट को। तो मेरे ख्याल से आज जो डिप आना था वो आ चुका है। आज थोड़ी सी रिकवरी अब यहाँ से नजर आएगी। ग्वार सीट पे 5,030 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, 5,070 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 5,010 रुपए का। मुझे लग रहा है कि यहाँ से हल्की रिकवरी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप फॉल आता हुआ हम लोगों ने देखा है। साथ में गम में भी मुझे लग रहा है निचले स्तर से एक बाइंग जो है वो लौट सकती है, तो एक रिस्की कॉल है। 94 90 से ऊपर अगर यहाँ पे प्राइसेस आए तो बाइंग करनी चाहिए। टारगेट होगा 96,000 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 9410 का। ठीक है, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजी ग्वार पैक पर। थैंक यू वंदना और विकास, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।